नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की सुर्खियों के साथ। दो दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कई जगह बरसेंगे बादल। पूर्वी मध्य अरब सागर में 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान रहा 37.5 डिग्री। विदर्भ के चंद्रपुर में न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। तो ये थी मौसम से जुड़ी सुर्खियां। ये देखते हैं मौसम की खास खबरें खास खबर में। आज हिमाचल प्रदेश और आज और कल उत्तराखंड में होगी तेज बरसात। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं खूब होगी बारिश। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन मूसलाधार वर्षा के आसार। आज राजस्थान और 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। दक्षिणी कोंकण गोवा में आज कहीं कहीं जोरदार बरसात का अनुमान। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में खूब बरसेगा पानी। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन हो सकती है तेज वर्षा। 2 दिन केरल में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना। आज उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं संभव। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बिजली कड़कने के साथ 2 दिन चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। छत्तीसगढ़ में आज और कोंकण गोवा में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं का अनुमान। तटीय आंध्र प्रदेश में आज कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में बिजली कड़कने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं की संभावना। पूर्वी मध्य अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। आपको बता दें कि उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में आज और कल बारिश की स्थिति बनी हुई है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की संभावना देखने को मिल रही है। वहीं पश्चिम भारत की बात करें तो वहाँ भी आज और कल बारिश की स्थिति बनती नजर आ रही है और दक्षिण भारत में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है। तो आइए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। इसी तरह 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कई हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और उड़ीसा में कुछ जगह बरसात के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कुछ इलाकों में पानी बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन अधिकतर हिस्सों में वर्षा की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। पश्चिम भारत में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं वर्षा के आसार हैं। कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कई हिस्सों में बारिश होगी। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कई हिस्सों में बरसात होगी। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में ज्यादा इलाकों में बारिश होगी। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन अधिकतर जगह बरसात का अनुमान है। 2 दिन अंडमान निकोबार में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। तो अभी आपने जाना बारिश के हाल के बारे में और अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल की। देखते हैं पिछले 24 घंटों में कैसी रही बारिश की स्थिति। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं हुई बरसात। हिमाचल प्रदेश में अधिकतर इलाकों में और पंजाब में कई स्थानों पर हुई वर्षा। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बरसे बादल। असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसा पानी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह हुई वर्षा।
गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं कहीं बरसे बादल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं हुई बारिश। पूर्वी राजस्थान में ज्यादातर हिस्सों में और पश्चिमी राजस्थान में कई स्थानों पर हुई बरसात। सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बरसा पानी। तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसे बादल। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई जगह हुई वर्षा। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कहीं कहीं हुई बरसात। अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों में हुई बारिश। और अब देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। विदर्भ में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। गुजरात में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। सौराष्ट्र, कच्छ के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान में रहा। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो उत्तराखंड के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। पंजाब में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान विदर्भ के चंद्रपुर में रहा। यहाँ पारा 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की। बारिश का मौसम सब्जियों की रुपाई के लिए उपयुक्त माना जाता है, लेकिन इस मौसम में अगर ध्यान ना दिया जाए तो कई तरह की कीट और बीमारियों की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में बारिश के मौसम को देखते हुए हमारे किसानों को खास तौर पर इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। खास तौर से वो किसान जो पंजाब और हरियाणा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए देखिए हमारी आज की रिपोर्ट खेती किसानी में। पंजाब के दक्षिणी इलाके में किसान आम और अमरूद की रुपाई करें, साथ ही लीची और चीकू की भी रुपाई कर सकते हैं। इस समय धान में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में किसान धान में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इसके अलावा दक्षिणी मैदानी इलाकों में बगीचों से जल निकासी का प्रबंध कर ले। यहाँ पर धान में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। किसान धान में सिंचाई भी करे। पंजाब में गन्ना, मक्का और उड़द के खेतों में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करे। अगर इनमें कीटों का प्रकोप हो तो बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर ले। राज्य में अभी तक नई फसलों की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। समय रहते भिंडी और खीरे की बुआई करें।
साथ ही लौकी और कद्दू की भी बुआई करते रहें। वहीं किसान कपास के खेत की निगरानी करते रहें और सस्ती क्रियाओं का ध्यान रखें। खास तौर से हरियाणा में किसान कपास में गुड़ाई कर सकते हैं। जिन किसानों की प्याज की पौध तैयार हो गई है वो अब रुपाई भी करें। इसके अलावा फूल गोभी और पत्ता गोभी में कीटों का अंदेशा है तो बचाव के लिए कीटनाशक का इस्तेमाल कर ले। यहाँ पर गन्ने के खेत में पानी की निकासी का प्रबंध करें। साथ ही हरियाणा में गाजर की बुआई का उचित समय है। अच्छी फसल के लिए समय पर बुआई करना जरूरी है। तो ये थी खेती किसानी में हमारी विशेष रिपोर्ट। और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे बैंगन के बारे में। जी हाँ, बैंगन के लिए ये उपयुक्त समय है, लेकिन अच्छी फसल आपको तभी मिलेगी जब आप रुपाई से लेकर तुड़ाई तक सभी बातों का ध्यान रखेंगे। खास तौर पर कीट और बीमारियों को लेकर आपको सजग रहने की ज़रूरत है। तो कौन कौन सी खास बातें हैं जिसको लेकर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप बैंगन की फसल लेना चाहते हैं? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए स्टाम्प नामक दवा की 3.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इतनी दवा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। दवा के छिड़काव के बाद तुरंत सिंचाई कर दें। ऐसा करने से आप खरपतवार पर नियंत्रण रख सकेंगे। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान साइपरमेथ्रिन दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो ये थी आज की फसल पर हमारी रिपोर्ट। अब देखते हैं मौसम अनुसार खेती। हिमाचल प्रदेश में दलहन के खेतों में पानी की निकासी का प्रबंध करें। खरीफ फसलों में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मक्के और लोबिया की बुआई कर लें किसान। हिमाचल के किसान सोयाबीन की बुआई कर लें। गाजर, मूली और गोभी की भी बुआई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में मटर और पालक में उर्वरक जरूर डालें। गाजर और शलगम में भी उर्वरक का इस्तेमाल करें। हिमाचल प्रदेश में गाजर की तैयार फसल की खुदाई कर लें। मटर और फ्रेंच बीन की बुआई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्याज और लहसुन में हल्की सिंचाई करें। मौसम अनुसार खेती के साथ ही यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम अनुसार खेती पर। उत्तराखंड में गोभी की रुपाई कर सकते हैं, बैंगन की तैयार फसल की तुड़ाई कर लें। उत्तराखंड में बीन की बुआई करते रहें, धान में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। उत्तराखंड में लाल मिर्च से पानी की निकासी की व्यवस्था करें, गन्ना और मक्का से भी जल निकासी का प्रबंध कर लें। उत्तराखंड में आम की मुरझाई टहनियों को काटकर अलग कर दें। अदरक में कीटों का प्रकोप हो सकता है, कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अदरक में कीटनाशक का छिड़काव करें। उत्तराखंड में गाजर की बुआई कर सकते हैं। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। आइए एक बार फिर से मौसम की झलकियों पर डालते हैं नजर खास खबर में। आज हिमाचल प्रदेश और आज और कल उत्तराखंड में होगी तेज बरसात। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं खूब होगी बारिश। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन मूसलाधार वर्षा के आसार। आज राजस्थान और 2 दिन मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। दक्षिणी कोंकण गोवा में आज कहीं कहीं जोरदार बरसात का अनुमान। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में खूब बरसेगा पानी। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन हो सकती है तेज वर्षा। 2 दिन केरल में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना। आज उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं संभव। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बिजली कड़कने के साथ 2 दिन चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। छत्तीसगढ़ में आज और कोंकण गोवा में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं का अनुमान। तटीय आंध्र प्रदेश में आज कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में बिजली कड़कने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं की संभावना। पूर्वी मध्य अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। और अब देख लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।